फरमा रहे थे। जी चाहता था कि पूरा घंटा इनका बयान सुने, लेकिन क्या करें, उलमा की एक लंबी लाइन माशाल्लाह मौजूद है और हर आलिम एक से एक बढ़ के कुरान का खादिम और आशिक रसूल है, और उसका बयान जो है वो आप सुने तो आपका जी चाहेगा सारी रात इधर ही बैठे और बयान ही सुनते रहें। अब मैं आपके सामने बयान के लिए मुख्तसर वक्त के लिए गुजारिश करूँगा, हज़रत मौलाना कारी एजाज अहमद शेख साहिब, नाइब अमीर इशाअतुत तौहीद व सुन्ना ज़िला गुजरात, हज़रत मौलाना कारी एजाज अहमद शेख साहब, इनके बाद हमारे मखदूम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब फारूकी मुद्दज़िलुल आली के जवान साल साहिबजादे हज़रत मौलाना ज़िल्लुर रहमान साहब जो कि मंडियाला तेगा से बहुत बड़े काफिले के साथ तशरीफ लाए हैं, वो आपसे मुखातिब होंगे। अब हज़रत मौलाना कारी एजाज अहमद शेख साहब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस कन्वेंशन का नाम है तौहीद व सुन्नत कन्वेंशन। तौहीद भी अल्लाह की तौफीक से हर साल बयान होती है, आज भी बयान हो रही है, सुन्नत भी बयान हो रही है। मैं इन चंद मिनटों में तौहीद व सुन्नत के राह में जो रुकावटें हैं उनमें से चंद रुकावटों का तज़किरा करूँगा। बाकी शान रसालत भी बयान हो रही है, उलमा करते रहेंगे। हम जिस मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तौहीद व सुन्नत का काम कर रहे हैं, यहाँ गैरुल्लाह की माबूदियत की नफ़ी, बिदात का रद्द, ये भी चल रहा है। मैं आज के इस पुरफितन दौर में जो आज का एक गैरुल्लाह है उसकी तरफ इशारा करूँगा कि जिन्होंने तौहीद व सुन्नत के राह में इस तरह रोड़े अटकाने शुरू कर दिए, आप सबको उनसे वास्ता है, आप समझ भी जाएंगे। जब हम रब ताला की तौहीद बयान करते हैं, कहते हैं जी अल्लाह ने को पूछना है पैगंबर नूर था कि बशर था, अल्लाह ताला ने ये को सवाल करना है जी पैगंबर आलमुल गायब थे कि नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये सवाल पूछना है कि पैगंबर वो जिंदा थे, मौत के बाद सुनते थे या नहीं सुनते थे। इस तरह के बातें करके अवामुन नास के जहनों में खलल डालते हैं, और जब सुन्नत पर अमल का वक्त आए, उसका बयान हो, तो फिर वहाँ कहते हैं जी ये जी जनाजे के बाद दुआ ही मांगी कि इसमें हरज क्या है जी, ये जी इज्तिमाई दुआ की है तो उसमें हर्ज क्या है। ये वो तबका है जो इस्लाम के नाम पर दीन की जड़ें काट रहा है। एक तो दुश्मन है हमारा खुल्म खुल्ला मुशरिक और अहले बिदत, एक ये छुपा दुश्मन है जो आपकी सफ़ों में दाखिल होकर आपका नुकसान कर रहा है, कि जो ये मसले निकाल रहे हैं कि बिदात भी करते रहें, शिरक भी चलता रहे, मुशरिकों और अहले बिदत के पीछे नमाजें भी पढ़ते हैं। ठीक है जी, नमाज अल्लाह की पढ़नी है, इनसे खुद भी खबरदार रहें और अपने अपने मकामात पर, अपनी मसाजिद में, अपने मिंबरों पर अवामुन नास को भी इस टोले से खबरदार करें, वरना आप जब मुड़ के पीछे देखेंगे तो कई आपके नमाजी और आपके कई अहबाब उनकी सफ़ों में दाखिल हो चुके होंगे कि इस्लाम के नाम से ये एक काम जारी है। अल्लाह ताला ने हमें जिस जमात से जोड़ा है, हमारे तो बुजुर्गों ने शेखुल कुरान रहमहुल्लाह, उनके शागिर्द भी आज यहाँ के मौजूद होंगे, वो तो ये फरमाया करते थे कि तबलीग करने जानी है, जिस शहर में जाना है वहाँ के शहर का जो माबूद लोगों ने बना रखे उसका नाम लेके वहाँ रद्द करें। खतीब इस्लाम सैयद इनायतुल्लाह शाह बुहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं एक मरतबा उनके पास बैठा हुआ था, कुछ लोग मिलने आए, वो वक़्त लगाने निकले थे जमात के साथ। आते ही वो बैठे ही हैं तो शाह साहब ने उनसे पूछा, ये मैं खुद हुआ हूँ इस वाक़े का, मैं पास बैठा हुआ था। शाह साहब ने पूछा, अल्लाह वाले हो वक़्त लान निकल दे हो तो जड़ियाँ नमाजा
मुशरका पीछे पड़ दिया और लुटा लें दियो कि नहीं, बस यह सुनना था उनका कि उठ के चले गए। हमारी तरबियत ऐसे बुजुर्गों ने की है। हम अपने ना ईमान का सौदा करते हैं, ना हम बिदत पर को सौदेबाजी करते हैं। हमारा मसला तौहीद व सुन्नत का ये उन्वान है, ये दो टोक खरा है। हमारा किसी शिरक करने वाले के साथ कोई ऐसा तल्लक नहीं। हम मुशरिकों के पीछे नमाजें पढ़ें, अहले बिदत के पीछे नमाजें पढ़ के उनकी ताज़ीम करें और अपने ईमान का बेड़ा गर्क करें। लिहाजा आप सब उलमा मेरे लिए बाइसे काबिल एहतराम हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अपनी अपनी सफ़ों में, अपने अपनी मसाजिद में, अपने अपने हल्का अहबाब में इस बात पर ज़रूर मेहनत करें आपकी सफ़ों से ये साथी इस तरह खींचे जा रहे हैं। ये जी हर वाले कोई मसला ना पड़े, मुर्दे नहीं सुन दे, 11वीं राम में फलां है, शादी शहीद पकड़े, दाता सिर्फ अल्लाह, इन्होंने और मसला आंदा ही कोई नहीं। ये चोर नकब लगा रहे हैं, इन चोरों से खुद भी बचें और अपनी आवाम को भी बचाएं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक दें।